हेलो डियर सहपाठी। तो आपको ये सब देखकर आइडिया लग गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, है ना। तो आज हम इस वीडियो में ना किसी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक या किसी चैप्टर को डिस्कस करेंगे, बल्कि एक बड़ी ही शानदार और इंटरेस्टिंग पजल को डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे डायग्राम स्टेटमेंट वगैरह देखकर आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा कि वो पजल में होने क्या वाला है। ठीक है, तो बिना टाइम ख़राब किए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पजल है क्या। इसके बाद में हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, लेकिन सॉल्यूशन देखने से पहले आपको पजल समझकर पहले खुद से सॉल्व करना होगा। ठीक है, पहले हम पजल देखते हैं, पजल है क्या। तो पजल इस प्रकार से है कुछ। ये आपके सामने 3 बॉक्स रखे गए हैं, बॉक्स ए, बॉक्स बी और बॉक्स सी। और हर एक बॉक्स पर एक एक स्टेटमेंट लिखी गई है, जैसे कि बॉक्स ए पर ये वाली, बॉक्स बी पर ये वाली और बॉक्स सी पर ये वाली। ये स्टेटमेंट है क्या वो देखते हैं। बॉक्स ए, उसके ऊपर लिखा गया है, या जो स्टेटमेंट वहाँ पर लिखी हुई है वो ये है कि सोना यहाँ नहीं है। सोना मतलब वो स्लिप वाला सोना नहीं, सोना मतलब गोल्ड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि सोना यानी कि गोल्ड बॉक्स ए में नहीं है, यानी कि सोना यहाँ नहीं है। ये बॉक्स ए पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट के रूप में। ठीक है, बॉक्स बी पर क्या लिखा हुआ है, सोना यहाँ है, यानी कि सोना बॉक्स बी में है। ये बॉक्स बी के ऊपर लिखा हुआ है एक स्टेटमेंट के रूप में। ठीक है, और बॉक्स सी में क्या लिखा हुआ है कि सोना बॉक्स बी में है। अच्छा, ये तीसरी स्टेटमेंट थोड़ी सी अजीब लगेगी, क्योंकि ये इसी स्टेटमेंट को इंडिकेट कर रही है, या ये बॉक्स बी के लिए इंडिकेट की गई है। ठीक है, यानी कि सी बॉक्स पर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो ये है कि सोना बॉक्स बी में है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी वैसे तो। ठीक है, तो अब आपको बताना क्या है, सबसे पहले तो वो देखो आप, ये 3 बॉक्स हैं, उनके ऊपर एक एक स्टेटमेंट इस प्रकार से कुछ लिखी गई है। तो आपको ये बताना है कि कौन से बॉक्स में सोना होगा। ठीक है, बॉक्स ए में होगा, बी में होगा या बॉक्स सी में होगा। और एक कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन को आपको वैलिड करना है, यानी कि वो कंडीशन जब आप आंसर दोगे तो वो सही होनी चाहिए वो कंडीशन, यानी कि वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, है ना। तो वो कंडीशन कुछ इस प्रकार से है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट ही क्या होगी, सही होगी, और बची हुई 2 स्टेटमेंट गलत होंगी, है ना। मतलब अगर आप आंसर दोगे कि बॉक्स बी में सोना है या बॉक्स सी में सोना है, जैसा भी आप आंसर देना चाहो, तो उस आंसर में वो जो कंडीशन है कि एक स्टेटमेंट तो सही होनी चाहिए और बाकी की 2 स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, अब एक बार मैं पूरी पजल को आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ, फिर आप इसका आंसर देना। हमारे पास में 3 बॉक्स हैं, बॉक्स ए, बॉक्स बी और बॉक्स सी। उन तीनों बॉक्सों पर एक एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। पहली है सोना यहाँ नहीं है, यानी कि सोना बॉक्स ए में नहीं है, ये बॉक्स ए के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, सोना यहाँ है, ये बॉक्स बी के ऊपर लिखा हुआ है, और बॉक्स सी के ऊपर लिखा हुआ है सोना बॉक्स बी में है। ठीक है, तो अब आपको एक कंडीशन फुलफिल करते हुए, वो कंडीशन क्या है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से केवल एक स्टेटमेंट ही सही होगी और बची हुई 2 स्टेटमेंट गलत होंगी। वो कंडीशन लगाते हुए आपको ये बताना है कि सोना कौन से बॉक्स में होगा। आप इस पजल के बारे में थोड़ी देर सोचिए, वीडियो को यहाँ पे पॉज करके खुद ही इसका आंसर निकालने की कोशिश करें, है ना। तो हम तो इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आप हाँ यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आराम से, अगर पजल समझ में नहीं आई तो एक बार वापस से पीछे रिपीट कर लेना और फिर इसको अच्छे से समझ के इसका आंसर देना, और या आंसर नहीं आए तो इसके बारे में सोचना ज़रूर। ठीक है, तो मैं ये मान के चलूँगा कि आपने इस पजल का सॉल्यूशन निकाला होगा या निकालने का ट्राई किया होगा। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एक गणित का मेथड होता है, या मेथड कह लो, या गणित का एक प्रोसेस होता है, वो यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर आप इसका सॉल्यूशन सीधा सीधा निकालने जाओगे ना, तो आप ये इन चीज़ों में उलझ जाओगे कि स्टेटमेंट कौन सी सही होगी, कौन सी गलत होगी, और कौन से बॉक्स में सोना होगा। हम दोनों को अलग अलग लेकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे गणित में क्या करते हैं कि एक चीज़ मान ली जाती है, उसी की कंडीशन को यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ते हैं
और लास्ट में जाके अपना आंसर दे देते हैं। अगर आंसर सही है और वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमने जो चीज़ मानी थी वो सही है, अगर ऐसा नहीं होता है, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो जो हमने मानी थी वो गलत है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मानते हैं कि हमें निकालना क्या है कि कौन से बॉक्स में सोना है, या ये हमें बताना है कि कौन से बॉक्स में सोना होगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना बॉक्स ए में सोना है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि बॉक्स ए में क्या है, सोना है। तो अब देखो, अगर बॉक्स ए में सोना होगा, अगर बॉक्स ए में सोना होगा तो स्टेटमेंट हमें, कंडीशन क्या थी कि एक स्टेटमेंट सही होगी और 2 गलत होंगी। ठीक है, अगर हमने ये मान लिया पहले से ही कि बॉक्स ए में सोना है, तो स्टेटमेंट ए क्या कहती है कि सोना यहाँ नहीं है, सोना यहाँ नहीं है, यानी कि सोना बॉक्स ए में नहीं है। लेकिन ये तो हमने मान रखा है कि सोना बॉक्स ए में है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए, पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी स्टेटमेंट पर आते हैं। ये क्या कहती है कि सोना यहाँ है, यानी कि सोना बॉक्स बी में है। ठीक है, ये क्या कह रही है, सोना यहाँ है यानी कि सोना बॉक्स बी में है, और हमने क्या मान रखा था कि सोना बॉक्स ए में है, तो स्टेटमेंट बी भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों जो स्टेटमेंट थी वो तो हो गई है गलत। अब तीसरी स्टेटमेंट पर आते हैं। ये क्या बोल रही है, सोना बॉक्स बी में है, तो वो तो हम देख चुके हैं सोना बॉक्स बी में नहीं है, क्योंकि हमने मान रखा है कि सोना बॉक्स ए में है। तो स्टेटमेंट सी भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, है ना। तो देखो, अगर हम ये मानते हैं कि सोना बॉक्स ए में है तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। लेकिन कंडीशन क्या थी कि स्टेटमेंट एक, यानी कि इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट सही होगी और बाकी की 2 गलत होंगी। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर हम ये मानते हैं कि सोना बॉक्स ए में है तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, गलत हैं। इसका मतलब सोना बॉक्स ए में नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरे बॉक्स पर आते हैं। हमने ये माना कि बॉक्स बी में सोना है, मतलब स्लिप नहीं करना, गोल्ड इन बॉक्स बी। ठीक है, तो इसको फिर से हम उसी तरह से देखेंगे। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि सोना यहाँ नहीं है, यानी कि सोना बॉक्स ए में नहीं है, और हमने क्या माना है, सोना बॉक्स बी में है। स्टेटमेंट ए क्या कहती है कि सोना बॉक्स ए में नहीं है, इसका मतलब सोना या तो बॉक्स बी में होगा या सी में होगा, दोनों में से किसी में होगा, लेकिन इसमें तो नहीं है। तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो गई, सही हो गई, क्योंकि हमने माना कि बॉक्स बी में सोना है। इसका मतलब बॉक्स ए में सोना नहीं है, और ये स्टेटमेंट भी क्या बोल रही है, सोना यहाँ नहीं है, इसका मतलब सोना बॉक्स ए में नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, सही हो गई। अब दूसरी स्टेटमेंट पर आते हैं, सोना यहाँ है, सोना यहाँ है, इसका मतलब क्या हुआ कि सोना बॉक्स बी में है, सोना बॉक्स बी में है। सोना बॉक्स बी में है, और यही देखो हमने मान रखा है कि सोना बॉक्स बी में है, तो स्टेटमेंट ये भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरी स्टेटमेंट पर आते हैं, जो कि है यही। ठीक है, कि सोना बॉक्स बी में है। तीसरी स्टेटमेंट क्या कहती है कि सोना बॉक्स बी के अंदर है, और हमने क्या मान रखा है कि सोना बॉक्स बी के अंदर है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, मतलब ये वाली और ये दोनों मैच कर रही हैं आपस में, तो ये दोनों स्टेटमेंट भी क्या है, मतलब लास्ट वाली स्टेटमेंट भी सही होगी। अब यहाँ पर देखो, तीनों ही स्टेटमेंट सही हो गई अगर हम बॉक्स बी में सोना मानते हैं तो। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी कंडीशन सही नहीं रही, क्योंकि कंडीशन क्या थी कि एक स्टेटमेंट ही सही होगी और बाकी की 2 गलत होंगी, है ना। तो यहाँ पर तो देखो तीनों ही स्टेटमेंट क्या हो गई, सही हो गई, और पहली कंडीशन में तीनों स्टेटमेंट क्या हो गई थी, गलत हो गई। अब वैसे तो आपको देखो पता ही चल गया कि बॉक्स किस में कौन से बॉक्स में सोना होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है या नहीं करती, है ना। अब मानते हैं बॉक्स सी में सोना है। ठीक है,
अब एक एक स्टेटमेंट को फिर से देखते हैं। सोना यहाँ नहीं है, यानी कि सोना बॉक्स ए में नहीं है, और हमने क्या मान रखा है कि बॉक्स सी में सोना है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही हो गई, क्योंकि ये बोल रही है कि सोना बॉक्स ए में नहीं है। पहली स्टेटमेंट क्या हो गई, सही हो गई। दूसरी स्टेटमेंट पर आते हैं। ये बोल रही है सोना यहाँ है, इसका मतलब सोना बॉक्स बी में है, लेकिन हमने क्या मान रखा है कि सोना बॉक्स सी में है, तो यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। और तीसरी स्टेटमेंट जो कि सी बॉक्स पर लिखी हुई है वो क्या कहती है कि सोना बॉक्स बी में है, सोना बॉक्स बी में है, और हमने क्या मान रखा है कि बॉक्स सी में सोना है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो गई, गलत हो गई। और यही देखो हमें कंडीशन सेटिस्फाई करवानी थी कि केवल एक स्टेटमेंट ही क्या होगी, सही होगी, और बाकी की दो गलत होंगी। और यहाँ पर भी देखो, अगर हम ये मानते हैं कि बॉक्स सी में सोना है, बॉक्स सी में सोना है, तो पहली स्टेटमेंट तो सही हो जाएगी और बाकी की जो दो हैं वो गलत हो जाएंगे। और यही हमारी कंडीशन थी, है ना। तो यहाँ से हमें क्या इसका आंसर निकलता है कि सोना कौन से बॉक्स में होगा, बॉक्स सी में होगा। और जो स्टेटमेंट थी वो कौन से बॉक्स की सही होगी, बॉक्स ए की सही होगी। देखो सोना तो होगा बॉक्स सी में, और स्टेटमेंट कौन सी सही होगी, बॉक्स ए की। अच्छा, यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या था, कन्फ्यूजन ये था कि ये दोनों ही चीज़ें, स्टेटमेंट और जो आंसर निकालना था हमको कि सोना कौन से बॉक्स में होगा, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थी, है ना, एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इसलिए हम कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन सी तो स्टेटमेंट सही होगी और कौन से बॉक्स में सोना होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया होगा वो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और सीखते रहें।